तो हेलो दोस्तों, मैं मोहित लखेरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मोहित एजुकेशन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करता हूं सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे, तो पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। दोस्तों, मैं आपको एक बार में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान हैं उनको मैं करवाऊँगा। तो पहले संविधान संशोधन पढ़ने से पहले हम उसका पहला पूरा बेसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम संविधान संशोधन में चलेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं जो संविधान संशोधन है वह किस अनुच्छेद में है। तो जो संविधान संशोधन है वह 368 आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में है। और जो संविधान संशोधन लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं किस भाग में है। तो यह भाग 20 में है। किस भाग में है? तो यह भाग 20 में है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन करना क्यों ज़रूरी होता था? देखिए, जैसे किसी चीज़ में अगर सरकार को, भारत सरकार को किसी भी चीज़ में अगर लगता है कि इस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए संविधान के अकॉर्डिंग, या उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएं, तो अगर जैसे संसद को लगता था कि किसी भी संविधान में संशोधन करना जायज़ है या मतलब उसकी ज़रूरत है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है या संसद कर सकती है। तो अभी हमने देखा जो संविधान संशोधन है वह किस प्रकार, मतलब कहाँ से लिया गया, कैसा क्या है, सब देखा। अब हम चलते हैं सीधे संविधान संशोधन में, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जो हमारा जो 7वां संविधान संशोधन। तो 7वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि जो भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषाई आधार पर होगा। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 7वें संविधान संशोधन में तय किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 13वां संविधान संशोधन। तो 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को एक भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 15वां संविधान संशोधन। तो 15वें संविधान संशोधन में जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो उनका कार्यकाल होता है वो 60 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से न करके 62 वर्ष कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 21वां संविधान संशोधन। तो जो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा 22वां संविधान संशोधन। तो 22वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों कि जो असम राज्य है, असम राज्य है जो, और मेघालय राज्य, तो असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग बना दिया गया था। मतलब कि जो असम राज्य है वो मेघालय से अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26वां संविधान संशोधन। तो 26वां संविधान संशोधन में क्या है? जो 26वां संविधान संशोधन है वह जो भूतपूर्व राजाओं की उपाधियां हुआ करती थी उनका अंत कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन। तो जो 31वां संविधान संशोधन है उसमें यह कहा गया था कि जो लोकसभा में जो सीटों की संख्या होती है पहले थी 525, तो 525 सीटों से जो 525 सीटें थी, तो इस 31वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 545 कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश थे वो वहाँ के जो प्रतिनिधित्व हुआ करते थे वो 25 से घटाकर 20 कर दिए गए थे। दोस्तों, अब देखते हैं अभी नेक्स्ट और संविधान संशोधनों को। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा 36वां संविधान संशोधन। तो जो 36वां संविधान संशोधन है वह सिक्किम को एक राज्य का दर्जा देता है। ठीक है दोस्तों, और भारत का एक मतलब राज्य बन जाता है, जो कि 1975 में 22वां राज्य बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 39वां संविधान संशोधन। तो जो 39वां संविधान संशोधन है इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, अगर इनके कोई निर्वाचन में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह निर्वाचन में जैसे कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उच्च न्यायालय भेज सकते हैं। ठीक है, संसद के द्वारा उच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में
तीन शब्द जोड़े गए हैं, जो कि पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता और तीसरा है एकता और अखंडता। ठीक है दोस्तों। और साथ ही 42वां संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा जो भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि भारत का लघु संविधान है, वह 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वह हुआ था 1976 में। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा 44वां संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन को जो संपत्ति का अधिकार है उसे एक वैधानिक अधिकार के रूप में तय किया गया था कि वह एक वैधानिक अधिकार है। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वह हुआ था 1978 में। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वें संविधान संशोधन है वो है दल बदल अधिनियम से संबंधित है और यह हुआ था 1985। ठीक है दोस्तों। तो जो है हमारा नेक्स्ट है जो है संविधान संशोधन वो है 55वां संविधान संशोधन। तो 55वें संविधान संशोधन को अरुणाचल प्रदेश को एक भारत का राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन। जो 56वें संविधान संशोधन में गोवा को एक भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब कि गोवा को एक भारतीय राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है 61वां। तो जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है उसमें जो वोट डालने की उम्र है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी के समय हुआ था यह संविधान संशोधन। तो जो हमारा 65वां संविधान संशोधन है वह है आर्टिकल 338 में जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक इसका आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन किया गया था, मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 368 में एक इसका आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारी आज के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में विभाजित किया है। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो, अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहिए हमारे और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है मोहित एजुकेशन के नाम से। तो हम डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दे देंगे, तो आपको वहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो और वहाँ पर क्वेश्चंस हल करने के लिए मिलते रहेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। और जो हमारी वीडियो आती हैं वो आती हैं जीके से संबंधित। तो जीके की ट्रिक्स, अगर जीके आपको कोई भी कंटेंट चाहिए हो, अगर आपको ट्रिक्स चाहिए हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्यों। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर इसकी वीडियो चाहिए, तो दोस्तों उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी के हिसाब से हम आपको कंटेंट देते जाते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।